कनाडा दुनिया का बेस्ट कंट्री माना जाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा वेलकमिंग मुल्कों में से एक है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा की उन सच्चाइयों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये वीडियो उन चीजों के बारे में है जो आम तौर पर कनाडा डिस्कस करते वक्त सामने नहीं लाता, लेकिन अगर आप यहाँ रहोगे तो रोजाना जिंदगी में आप इन चीजों का सामना जरूर करो। इस वीडियो में 8 ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको शॉक, अपसेट, डिसअपॉइंट या फिर सीधा सीधा डिस्टर्ब भी कर सकती है। और मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कनाडा ऐसा क्यों है। मेरे एक सब्सक्राइबर जो रिसेंटली कनाडा आए हैं, उन्होंने मेरे फेसबुक पेज काशिफ इन कनाडा में एक पोस्ट की और अपना शॉक शेयर किया कि शहर की सड़कों पर इतने ज्यादा होमलेस लोग क्यों घूमते रहते हैं। और सच बात यह है कि इस टॉपिक पर ज्यादा लोग बात ही नहीं करते, शायद इसलिए कि लोग आदत डाल लेते हैं। कनाडा एक टॉलरेंट और लिबरल कंट्री है और इसका मतलब यह भी है कि यहाँ हर किस्म के लोगों के लिए टॉलरेंस होती है। होमलेस लोग और ड्रग एडिक्ट्स भी इंसान हैं और कनाडा के लिए लॉ के मुताबिक उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। कनाडा हर साल $2 बिलियन से ज्यादा सिर्फ होमलेस लोगों के लिए सोशल सर्विसेज पर खर्च करता है और इस साल दोस्तों सुना है कि यह अमाउंट डबल हो चुका है। होमलेस लोगों को सोशल एड, शेल्टर और फूड का हक होता है। पूरे कनाडा में तकरीबन 2 लाख गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होमलेसनेस के इशू पर काम कर रहे हैं। कनाडा यहां तक जा चुका है कि ड्रग एडिक्ट्स को उनकी डेली ड्रग डोज भी प्रोवाइड करता है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, कैनेडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से। इसका रीजन यह है कि अपॉइड एडिक्शन क्राइसिस का कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो स्ट्रीट्स पर घूमकर क्राइम कम करेंगे, सिर्फ अगला डोज लेने के लिए। इसका रिजल्ट दोस्तों यह है कि कनाडा के मेजर शहरों में बहुत ज्यादा होमलेस और अजीबोगरीब लोग दिखाई देते हैं। ज्यादातर दोस्तों ये लोग डाउनटाउन एरियाज में होते हैं जहां ये भीख मांगते हैं। हर शहर में अक्सर एक स्केची नेबरहुड होता ही होता है जहां पूरी होमलेस सेटलमेंट होती है। ठंडे शहरों में ये इशू थोड़ा कम होता है, जबकि वैंकूवर और टोरंटो जैसे वार्म सिटीज में बहुत ज्यादा। आखिरकार होता क्या है दोस्तों, लोग आदत डाल लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करना छोड़ देते हैं। ज्यादातर ये लोग हार्मलेस होते हैं, लेकिन अपनी किस्मत कभी मत आजमाना। दोस्तों, ये टॉपिक कनाडा में कम डिस्कस होता है क्योंकि कनाडा अपनी मल्टी कल्चरलिज्म पर बहुत फख्र करता है। कनाडा का हर छोटा बड़ा इमिग्रेंट है और बहुत से नेबरहुड्स ऐसे हैं जहां मेजॉरिटी नॉन वाइट पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फिर भी कनाडा में साइलेंट और सिस्टमैटिक रेसिज्म की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और इस पर खुलकर बात नहीं होती। मुझे भी इसका अंदाजा तब हुआ जब हमने व्हाई पीपल लीव कनाडा वाली वीडियो बनाई और कमेंट्स में आप लोगों ने ये पॉइंट उठाया। फिर मैंने इस टॉपिक पर डीप रिसर्च की और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आए। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ब्लैक पॉपुलेशन का एवरेज इनकम बाकी नॉन विजिबल माइनॉरिटीज से कम है। हेट क्राइम्स भी ज्यादातर ब्लैक, अरब्स और एशियन कम्युनिटीज के खिलाफ होती हैं। साइलेंट रेसिज्म का मतलब ही ये होता है कि वो ओपनली नजर नहीं आता, अमेरिकन की तरह लाउड नहीं होता। कनाडा में ये सटल होता है। क्वेबेक एक अलग केस है। क्वेबेक में मुस्लिम एम्प्लॉइज और टीचर्स पर हिजाब बैन ओपनली लगाया गया। क्वेबेक के ऑफिशियल्स ने पास्ट में रेसिस्ट स्टेटमेंट्स भी दी थी और सबसे बुरा ये दोस्तों कि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें रोका भी नहीं। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आया, किसी भी बड़ी बैंक की लीडरशिप देख लो। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि आरबीसी लीडरशिप पेज खोलो, सारे व्हाइट फेसेस, एक भी नॉन इंग्लिश लास्ट नेम नहीं मिलेगा। ये है साइलेंट रेसिज्म। और इंडिजियस लोगों के साथ कनाडा का रिलेशनशिप एक अलग ही डार्क चैप्टर है जिसका पूरा वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। कनाडा आने से पहले आपने सारे मेडिकल टेस्ट, चेकअप्स और मेडिसिन स्टॉक करके आना, क्योंकि यहाँ पहले डॉक्टर देखने में बहुत टाइम लगाता है। दोस्तों, अगर आपको फैमिली डॉक्टर मिलने में टाइम लगा था तो लाइक बटन जरूर दबा देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप भी मेरे जैसे ही हैं। फ्यूचर में हम कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पर पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक ऑलरेडी बना चुका हूं मैं और अभी बनाना बाकी है। शॉर्ट में ये समझ लो, कनाडा में डॉक्टर्स की कमी है। पॉपुलेशन कनाडा की बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर्स उतनी स्पीड से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। बहुत से डॉक्टर्स यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं बेटर सैलरी और वर्किंग कंडीशंस की वजह से। टोरंटो जैसे शहरों में भी फैमिली डॉक्टर मिलना मुश्किल है। क्वेबेक में लोग महीनों तक वेट करते हैं। स्पेशलिस्ट रेफरल लेना भी आसान नहीं। अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं एडविल लो, पानी ज्यादा पियो। एक ट्रू स्टोरी आपको बताता हूं दोस्तों। एमआरआई जैसे टेस्ट के लिए 162 दिन तक वेट करना पड़ता है अगर केस लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। मैंने खुद एमआरआई के लिए 3 मंथ्स वेट किया था और जब अपॉइंटमेंट मिली थी तो 1 AM की मिली। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूरोप, यूएसए या एशिया से आ रहे हो तो कनाडा में टेक्नोलॉजी गैप महसूस होगा।
हेल्थ केयर, फाइनेंस और टेलीकॉम तीनों सेक्टर में कनाडा पीछे है। 5 बैंक हैं जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल डाटा महंगा और लिमिटेड है। अगर कंपटीशन कम हो तो इनोवेशन भी कम होती है। इसमें भी 3-4 बड़ी कंपनियां ही उन्हीं की मोनोपोली है। यहाँ पर कनाडा में टैक्स का सिस्टम बहुत विजिबल है। प्राइसेस हमेशा बिफोर टैक्स होती हैं। सैलरी भी बिफोर टैक्स बताई जाती है। अगर कोई ये कहे कि मैं 1 लाख सैलरी कमा रहा हूं, उसका मतलब यह है कि बैंक में 1 लाख सैलरी नहीं आती है। ऑन्टेरियो में 2,20,000 से ऊपर इनकम पर आधी सैलरी टैक्स में चली जाएगी। आप टैक्स खुद भी फाइल कर सकते हैं या किसी अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं। अगर आप लेट हुए तो हैवी पेनल्टीज भी होती हैं। कैनेडियन एम्प्लॉयर्स न्यू कमर्स को हायर करने में हेजिटेंट होते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस, कैनेडियन रेज्यूमे और नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। रिस्क एवर्स कल्चर है। इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं दोस्तों। वॉलंटियर करो, नेटवर्क बनाओ, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो। इमिग्रेशन टारगेट देखकर लगता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉयर्स को न्यू कमर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस बिल्कुल रियल है और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। थिन वॉल्स, पुअर इंसुलेशन, महंगी हीटिंग बिल्स। टोरंटो के $1 मिलियन शू बॉक्सेस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके ख्याल में कनाडा के बारे में और क्या चीज ज्यादा ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपका कोई दोस्त कनाडा शिफ्ट होने वाला है तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम पे मौजूद हूं, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह आपको मिल जाऊंगा, वहां फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।